ब्रह्मा जी की बड़ाई कर रहे हैं, विष्णु जी की बड़ाई कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े खराब है, अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, विष्णु जी भी अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं। पार्वती मैया बोली तो क्या हुआ, हमारे देवता इतने बढ़िया हैं, हमारे भोले बाबा इतने बढ़िया हैं जो कभी झूठ ही नहीं बोले। नारद मुस्कुराए, कैसी बात करती, झूठ नहीं बोले? तुम्हारे बाबा तो बहुत खराब हैं, उन्होंने तो इसी जन्म में झूठ बोला है, तुम्हारे बाबा ने तो पता नहीं कितने जन्म में झूठ बोला है। आहा, अब मैया के सामने ये बात करी, टेंशन में पड़ गई, चिंता में पड़ गई। देवर्षि नारद वहां से चले गए। कल की कथा में सभी भक्तों ने सिर बढ़ किया। तब तक भोले बाबा आगे आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। अब बोलना बंद। अरे देवी बोलो, नहीं बोली। अच्छा बोलो मत, एक बात बताओ, नारद तो नहीं आया था? बोले नारद आया नहीं, अभी 5 मिनट पहले गया था नारद। बोले जब नारद आ जाए और शाम को रोटी मिल जाए तो भगवान ही वाले कहे। बाबा आप ये कहते थे कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा झूठ बोला है। कहने लगे देवी मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बोले बाबा अगर ये बताओ तुमने झूठ नहीं बोला तो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, ये माला कहां से आई? समझ गई ये नारद की चाल है। कहने लगे देवी ये मुंडों की माला तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। क्या मतलब? बोले मतलब ये है जितनी बार तुम्हारा मेरे साथ में विवाह हुआ और तुम मर गई, मैंने मुंड काट के अपनी माला में डाल दिए। जितने मुंड पड़े हुए उतनी बार तुम्हारा मेरे साथ में विवाह हो चुका है। पार्वती बोली बाबा एक बात बताओ, मैं इतनी बार मर गई, तुम एक बार ना मरे, बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। बोले हम इसलिए नहीं मरे कि हमने अमर कथा को सुनाए। अब पार्वती मैया बोली अगर अमर कथा को सुनाए और कथा से यदि आदमी अमर हो जाता है तो मैं भी उस अमर कथा को सुनूंगी। बाबा अमर कथा सुनाओ। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे देवी अमर कथा का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। खूब समझाया लेकिन पार्वती नहीं मानी, अब मैं मरना नहीं चाहती। आहा सज्जनों, और भूतनाथ भोले बाबा ने डमरू निकाला और इतनी तेज कैलाश पर डमरू बजाया मानो कोई पशु पक्षी रह न पाए, ताकि कथा को कोई सुन न पाए, सिर्फ पार्वती सुने। तोते का जोड़ा बैठा हुआ था, डमरू की गड़गड़ाहट की आवाज लग रहा था मानो कैलाश गिरने वाला है, कैलाश से उखड़ जाएगा। सब उड़ करके भागे और वो तोते का जो बच्चा था, तोते की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। डमरू की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, उसके पेट से खराब अंडा, वो अंडा निकल गया, दोनों उड़ गए। बोले बाबा ने जान लिया अब कैलाश पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आता, आप सामने आसन दे दिया। और भूतनाथ भोले बाबा पार्वती मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं कि अमरनाथ पे भोले बाबा और बैठे आसन मार। अमरनाथ पे भोले बाबा और बैठे आसन मार। अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता। हूँ करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता। हूँ करा दे रहे तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मार। अमरनाथ पर भोले बाबा बैठे आसन मार। अमरी कथा को लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरारे उमा के पड़ गई सोता। हूँ करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता। हूँ करा दे रहे तोता। हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। क्या बात है।
हरि बोल। और भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तब नींद उमा को आई। भोले बाबा समझ न पाए। 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 तोता की हुंकार उमा के पड़ गए तोता। हूँ करा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता। करा दे रहे तोता। अमरनाथ पे भोले बाबा बैठे आसन मारे। अमरनाथ पर भोले बाबा बैठे आसन मार। अमर कथा को लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता। हूँ करा दे रहे तोता। माँ के पड़ गए सोता। करा दे रहे तो। और देखो तोता जो होता है बड़ा नकलची होता है। अमर कथा भोले बाबा सुना रहे। अब देखो मैं आपसे एक बात करूं। अमर कथा चल रही थी, वो अमर कथा है, ठीक है। भोले बाबा जब अमर कथा सुना रहे थे तो ऊदो गोपी संवाद पर कथा आई। और जब ऊदो गोपी संवाद पर कथा आई तब तक मैया को नींद आ गई, निंद्रा में चली गई। और जब नींद आई तोते का जो खराब अंडा पड़ा था उसने कथा सुनी तो बच्चा बन गया। और तोता नकलची बहुत होता है, जो बताओगे बोलेगा। अब उसने सोचा मैया तो सो गई, बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, तो मैया की आवाज में हुंकरा देने लगा। हूं की आवाज देर करने लगा। अब हूं की आवाज कर रहा बाबा मस्ती में। बाबा को पता नहीं कि मैया सो गई। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से उमा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली लगी गई थी आँखी हमारी। हाथ जोड़ कर बोली लग गई थी आंख हमारे। हाथ जोड़ कर बोली लग गई थी आँखी हमारी। हाथ जोड़ कर बोली लग गई थी आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने। 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 आधी है बरकरार उमा के पड़ गए सोता। हूँ करा दे रहे हो। मैया को नींद आ गई और बाबा ने अगर कथा सुनाना बंद कर दिया तो मैं आधा रह जाऊंगा, मुझे मरना पड़ेगा और मैं मरना नहीं चाहता। ठीक मैया की आवाज में और हुकरा देने लगे। हूं का शब्द उच्चारण करने लगा। कथा जैसे ही पूरी हुई और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, मैया बड़बड़ा के उठी, बाबा बाबा कथा सुनाओ ना। बोले कथा सुनाई नहीं, कथा तो पूरी हो गई। मैया कहने लगी बाबा जब ऊधो गोपी संवाद आपकी कथा में चल रहा था उस समय मुझे नींद आ गई। बाबा बोले ये बताओ नींद आई तो कथा किसने सुनी, हुक्रा किसने दिया? इसका मतलब चोरी से किसी ने कथा को सुना है। ध्यान रखना कथा कभी चोरी से नहीं सुनी जाती, क्योंकि भोले बाबा कौन है कि कर्पूर गौरम
करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शतम नमामि। कौन है भोले बाबा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोले बाबा करुणा के अवतार है, क्रोध के अवतार नहीं। भोले बाबा को कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन यहां पर चोरी से कथा को सुनाए, यहां क्रोधावतार बन गई, क्रोध आ गया भोले बाबा। जिसने भी चोरी से कथा सुनी है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल को निकाला और तोते का बच्चा भयभीत हो गया, दौड़ने लगा और पीछे से भोले बाबा आगे देखा ब्यासी की पत्नी जिनका नाम है बिटका देवी छत पर खड़ी हुई है, और जैसे ही उन्होंने जमाई को लिया मुंह को फाड़ा और तोते का बच्चा सुरक्षित स्थान समझ करके पेट के अंदर चला गया। भोले बाबा ने अपना दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दिया। लाल लाल ला के क्रोध में भरे हुए मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने चोरी से कथा को सुन लिया। देखो कथा भाग्य वालों को मिलती है। सुन कौन रही थी? पार्वती। और सुन कौन गया? तोता। क्या मिली उनको सुनने के लिए? सुन तो पार्वती रही थी, सुना रहे थे पार्वती के लिए, लेकिन सुन तोता गया। व्यासी निकल करके आए, बाबा आपको कभी क्रोध नहीं आया? आज मैं देख रहा हूं लाल लाल ला के आपको क्रोध हो रहा है। बोले बाबा बोले अनाधिकार चेष्टा किया, चोरी से कथा को सुनाए, वो तोते का बच्चा तुम्हारे घर में, मैं उसको मार के जाऊंगा। चोरी से कथा सुनिए। व्यासी ने समझाया, बाबा एक बात बताओ, कौन सी कथा सुनिए? बोले अमर कथा। इससे क्या होता है? बोले आदमी अमर हो जाता है। बोले बाबा एक बात बताओ, तोते ने पूरी सुन ली या बच गई? बोले पूरी सुन गया धोखे से। तो ये बताओ बाबा, जो अमर ही हो गया उसको आप क्या मार पाओगे? जो कथा सुन के अमर हो गया उसको आप क्या मार पाओगे? हा। देखो एक बात कहूं, शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन, जब आदमी का जन्म होता है उससे पहले सब लिख दिया जाता है। कैसे जाएगा, कैसे खाएगा, कैसे जिएगा और कब जाएगा, ये पहले लिख दिया जाता है। बाबा का क्रोध शांत भयो। बाबा बोले वास्तव में बात तो सही है, मैं क्रोध में अपने विवेक को भूल गया था। जिसने अमर कथा सुन ली उसको मेरी कोई औकात नहीं, मैं मार पाऊं। अब नहीं मार सकता क्योंकि कथा भी तो हमारी है, कथा को दोष लगेगा। भैया भोले बाबा लौट करके कैलाश पर आ गए। जब भूतनाथ भोले बाबा लौट करके कैलाश पर आए,